इक्वेशन। मैथ 2 का चैप्टर हम देख रहे हैं, जस्ट फिनिश किया हमने। 6 का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बेसिक कांसेप्ट हमें देखने हैं, जिसके थ्रू हमें सारी की सारी एक्सरसाइज में हेल्प मिल सके। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वेशन क्या होता है ये पता है, राइट? डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करें, ठीक है, अगर 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। ओके, बट जहां पे इक्वल आया वो बन गया इक्वेशन। ठीक है, कोई चीज किसी के इक्वल में x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये भी इक्वेशन हो। ठीक है, इक्वल टू आया मतलब क्या हो गया इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये देखना है, तो जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है किसी ना किसी का, वो कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल टू, ठीक है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx। ठीक है, अगर ऐसा फॉर्म है, दो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मान के चलो, ठीक है, इधर मैं dx स्क्वायर देता हूं, इसका कोई भी एक टर्म है प्लस वाली इक्वल्स टू 6 है 7 है, इधर और एक डिफरेंशियल टर्म रहेगी, इन दोनों का एडिशन, मतलब ये क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, डेरिवेटिव का फॉर्मेट पता है ना, जैसे इधर मैं लिख रहा हूं 4dx। ठीक है, ये क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। ऐसा इक्वेशन जिसमें किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, वो क्या कहलाएगा मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी dy बाय dx करो। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हमें देखना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है 6.1 में पहला क्वेश्चन है, या फिर 6.1 में जो इन्वॉल्व है वो है ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री। क्या ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेशन। क्या है फॉर्मेशन बनाते कैसे है। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री 6.1 में देखने वाले हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें रहेगा 6.2 में रहेगा। क्या रहेगा फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोला रे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें है 6.1 में, 6.2 में क्या है फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ इक्वेशन, कैसे बनता है कैसे आता है, ये सारी चीजें 6.2 में हम देखने वाले हैं। ठीक है, कैसा फॉर्म होता है। ठीक है, अब 6.3 में क्या होगा 6.3 में उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर ऐसा कोई दिया है, मान के चलो डिफरेंशियल फॉर्मेशन हो गया किसी इक्वेशन का, अगर फॉर्मेशन है, मान के चलो मैंने ले लिया 4x x क्यूब ले लेता हूं, x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी हर टर्म है, मान के लो 5ax है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे 6.3 में, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आता है 6.4 में हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। 6.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, फटाफट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 6.2 भी थोड़ा सा ऑलमोस्ट इजी है, क्या करना है उसमें फॉर्मेशन करना है। ठीक है, थर्ड में क्या निकालेंगे सॉल्यूशन, वो थोड़ा लॉन्ग जा सकता है, क्या होगा वहां से थोड़ा लेंथ बढ़ना चालू होगा प्रॉब्लम का। ठीक है, 6.3 से 6.3 में हम क्या पॉज करो उसको एक मिनट, हमें टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखने हैं। क्या देखने हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन 6.4 टाइप्स। ठीक है, अब अलग अलग रहते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, डिफरेंट इक्वेशन है, वो सारे देखने हैं। ठीक है, एक लिखेंगे हम होमोजेनियस, एक है लीनियर। ठीक है, ऐसे टाइप्स के डिफरेंट रहेंगे, वो सारे देखने पड़ेंगे हमें इसमें। ठीक है, नियर अबाउट 3 टाइप्स के आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है इसमें। क्या आता है एप्लीकेशन भी आता है। ठीक, ये वाली चीजें भी देखी है। उसके बाद 6.5 एंड 6.6 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम दिस चैप्टर, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं 6.5 में क्या करते होंगे सोचो, टाइप्स हो गए, सारी चीजें हो गई, नहीं इसमें एप्लीकेशन नहीं आएगा, इसमें सिर्फ दो ही टाइप आएंगे, होमोजेनियस और लीनियर, दो ही टाइप के रहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन आएंगे 6.6 में, इसमें आएंगे 6.6 में। ठीक है,
6.4 में हम सिर्फ ये देखेंगे होमोजेनियस, और उसका सेकंड जो है लीनियर वाला ये देखेंगे 6.5 इधर गया इसमें हम क्या लिखेंगे लीनियर वाले सॉल्व करने वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 6.6 में एप्लीकेशन, ठीक है क्या ये सारी चीजें क्लियर हुई? ठीक है, अब दो टाइप के देख लिया आपने होमोजेनियस और लीनियर। ठीक है, 6.6 में क्या लिखोगे पॉपुलेशन ग्रोथ देखोगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके देखोगे 6.6 में। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड आता है, ठीक है, उसके बाद एक सरफेस एरिया वाला कंसेप्ट देखेंगे जो लास्ट चैप्टर में हमने देखा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है, ये सारे फिजिक्स के टर्म है और ये मैथ के टर्म है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बाइन जो है कॉम्बो आता है JUCT। ठीक है, इसलिए बोला 6.5 6.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देके थोड़ा सा देख लेना कि कैसे करते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालते टाइम हमें क्या देखना पड़ेगा, dy by dx निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे dy by dx, सॉल्यूशन में dy by dx निकलेगा इक्वल्स टू कुछ भी आ सकता है 1 माइनस x स्क्वायर समथिंग समथिंग जो भी आ रहा है, ठीक है, या फिर 1 अपॉन x y स्क्वायर ऐसा कुछ भी आ सकता है। ठीक, जो उसका सॉल्यूशन रहेगा वही आएगा। क्लियर है क्या चीजें? ठीक है, कोविड के टाइम पे लीनियर को हटा दिया था, तब से लीनियर पे ज्यादा क्वेश्चन आना चालू हुए जब से उसको ऐड किया, तो लीनियर वाला और अच्छे से करना होमोजेनियस। ठीक है, क्लियर है? चलो देखते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट अपना। चलो, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 में हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। ठीक है गाइस, ओके गाइस, सी गाइस, ऑर्डर और डिग्री का कांसेप्ट कैसा होता है। मान के लो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे d2y लिखा मैंने, यहाँ पे dx स्क्वायर लिखा, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं लिखा हूँ 3, ठीक है, यहाँ पे dy by dx, ठीक है, इक्वल्स टू में कुछ भी हो सकता है, इस वजह से तुम्हें जो लेना है ले लो। ठीक है, मैं 6 ले लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है? अब इसका कुछ ना कुछ पावर रहेगा, इसका कुछ ना कुछ पावर रहेगा। क्लियर है क्या? मान के लिए यहाँ पे 4 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब डिग्री और ऑर्डर क्या होता है ये चीज समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे ऑर्डर और डिग्री मतलब क्या। ठीक है, अगर ये दो चीजें आपको अच्छे से समझ गई तो आपका पूरा एक्सरसाइज सॉल्व। ये हो गया ऑर्डर, ये हो गया डिग्री। डिग्री मतलब 4 साल बाद जो मिलती है, और उससे पहले जो ऑर्डर वाइज आपको सिलेबस करना पड़ता है वो वाला चीज। ठीक है, देखो बेटा डिग्री क्या होता है, सबसे पहले ऑर्डर समझते हैं। ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, हमको पता है dy d2y d3y ये क्या है, ऑर्डर है। क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें ऑर्डर कौन सा बड़ा है, कौन सा ऑर्डर बड़ा दिख रहा है, d2y दिख रहा है। ये क्या है, d1y मतलब dy, बरोबर? क्लियर है क्या? तो जो ऑर्डर बड़ा रहेगा वो ले लेंगे। ऑर्डर कौन सा है, 2। अब डिग्री देखो कौन सी बड़ी है, 5 बड़ी है, बट उससे कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ऑर्डर किसका बड़ा, डिग्री उसकी ही बड़ी। समझ में आया क्या? तो डिग्री कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। समझ में आ गया ऑर्डर डिग्री का कांसेप्ट? इसमें कोई दिक्कत है? सिंगल होता तो, अगर ये होता ये नहीं होता तो वही बड़ा होता, ये होता ही नहीं होता बोले हाँ देखा। ठीक है, 6.1 सॉल्व हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है 6.1। हाँ, पूरे प्रॉब्लम इसी पे रहेंगे, इतना ही प्रॉब्लम है, 6.1 खत्म। इसलिए बोला था चैप्टर का ज्यादा दिमाग पे लोड मत लो। समझ गया? देख लो तुम्हारे पास डाइजेस्ट फाइजेस्ट सब खोल के देख लो, यही रहेगा पूरा। ठीक है, अब फॉर्मेशन क्या होता है 6.2? जिस चीज को हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं रे बाबा? फॉर्मेशन बोलते। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, ये है मेरे पास 5x है, इसको 4ax कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए चलेगा। चलो, तो वो सॉल्व जल्दी हो जाएगा। 5 इज द ऑड नंबर ना, थोड़ा तकलीफ जा सकती है तुमको। ठीक है, क्लियर? अब 4 है हमारे पास, अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया क्या? y को हमने किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट? x के। ठीक है,
बोथ साइड को करना है, एक साइड को करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बोथ साइड को। क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर आएगा प्लस 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर dy by dx। dy बाई dx आ रहा है क्या? मतलब आंसर आ गया, समझ में आया क्या? dy बाई dx आया मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्लियर है? 6.2 में हर क्वेश्चन को यही करना है, समझ में आया? हर क्वेश्चन का डेरिवेटिव हम लेंगे 6.2, ठीक है? डिफरेंशिएशन का पूरे यूज होने वाला है इधर, समझ में आया? जिसका डिफरेंशिएशन अच्छा हो गया है वो इसकी व्हाट लगा देगा, नहीं हुआ तो तुम्हारे व्हाट लग जाएगा, ठीक है क्या? अब 6.3, अब कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है? उसका क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। dy बाई dx ऑलरेडी रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है? जैसे यहाँ पे है मान के y स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई ले देता हूँ, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा वो? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है क्या? क्या बोला? सर क्या बोल रहा है आपको? दिख नहीं रहा उसको सर। अच्छा सड़क में ले जिया सड़क सड़क जाए, हो गया? इधर बनाया, इधर उसका आंसर निकाला, ठीक है? इसका इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, मतलब उसका सॉल्यूशन होना, ठीक है? अब इसमें क्या करना पड़ेगा? मुझे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो 6.3 में इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन, ठीक है? क्लियर है क्या? कर लोगे? 6.3 में ऐसा नहीं कर लोगे, मतलब हम करेंगे, ठीक है? तुम नहीं करोगे। समझ में आया क्या? क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होमोजेनियस और एक लीनियर, ठीक है? इसके लिए देखिए, अब इसको हटा दो, सेम, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? दूसरा लीनियर। लीनियर मतलब क्या है? अलाइन टू द वन, मतलब लीनियर, ठीक है? अगर इक्वेशन dy बाई dx प्लस px इक्वल्स टू q ऐसा कुछ तो भी रहा, तो ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन, ठीक है क्या? लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? 6.5 इंपॉर्टेंट है, लीनियर वाला। अबे लीनियर इसमें रहेगा ना, होमोजेनियस इसमें ही रहेगा 6.4 में। ये लीनियर का इधर काट दिया ना मेरे, ठीक है? अब पहले होमोजेनियस देखो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ऐसा कुछ है, मतलब क्या हो रहा है? या फिर x क्यूब y है प्लस वाई क्यूब x है, ठीक है? मतलब क्या हो रहा है? या फिर एक्स वाई क्यूब है, ठीक है? क्या लग रहा है? वाई क्यूब है एक्स क्यूब है, दोनों है, प्लस एक्स इंटू वाई ले लो, क्या होगा? x क्यूब y क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, बताओ क्या है? 0। यही तो गलती करते हैं, विदाउट dy बाई dx नॉट 0, ठीक है? क्लियर? कैसे सॉल्व करोगे? क्या करोगे? कैसे? बोलोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस,
देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन है, इसका पावर 3 इसका पावर 1 है, ठीक है। दोनों का पावर ऐड करो कितना आता है 4 आता है, ठीक है। दूसरा टर्म देखो, इधर 3 है इधर कुछ नहीं मींस 1 है, इन दोनों का प्लस करो 4 कितना है, और इधर dy by dx 2 + 2 और और तीनों का 4 है, मतलब सेम सेम है, मतलब क्या हो गया डिग्री 4 होमोजीनियस। समझ में होमोजीनियस बहुत बड़ा है क्या, सबका पावर ऐड करो तो सेम आना चाहिए, साइन से पहले प्लस माइनस जो भी उससे पहले होगा, ठीक है। इधर का 4 आया तो इसका प्लस के बाद 4 आना चाहिए, इसका भी 4 3 आया तो 3 3 3 डिग्री सेम आना चाहिए, समझे क्या, क्लियर है क्या, यस। चलो उसके बाद लीनियर क्या होता होगा लीनियर, स्ट्रेट लिखा है तुम्हारे सामने लीनियर, कुछ बोला सिंगल लाइन इसका लीनियर जिसका डिग्री सेम नहीं होता होगा ऐसा बोल सकते, कशन तू वाली में लगा के तावड़े टूडू की साइलेंट को नहीं केला y is equal to vx या u is equal to vy करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो होमोजेनियस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके 6.5 में 6.5, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, Uses. तो रियल लाइफ में डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ यूज होता है, इंजीनियर ठीक है। लोग के बारे में बात करना हमने छोड़ दिया, रियल लाइफ में डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कहाँ होता है वो हमें 6.6 में देखना है, जिसके कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, रेडियो एक्टिव डीके हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी यूज होता है, ठीक है, डेरिवेटिव्स में यूज होता है, हाफ लाइफ पीरियड में यूज होता है, सर्विस एरिया में, सरफेस एरिया सॉरी नॉट सर्विस एरिया उसमें यूज होता है, ठीक है, क्लियर है क्या। तो इस तरह से सारी चीजें हमें देखनी है, क्लियर है। कोई मटेरियल है रेडियो एक्टिव है 2 ग्राम है तो कितने ग्राम के बाद वो 2.5 हो जाएगा, हाफ कप होगा वो देखना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फिजिक्स का कांसेप्ट है यू नो, ठीक है, वो देखने ही बोल रहा हूँ अरे हाँ बोला हाँ ठीक है क्या। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले 6.6 में, क्लियर है गाइस। नाउ वी आर मूविंग फॉर 6.1, ठीक है, बने रहिए क्योंकि हमें 6.1 इसी में कंप्लीट करना है शटक बरी से। चलो तो एक्सरसाइज 6.1 हम इसी में स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जैसे कि मैंने बोला डिग्री और ऑर्डर का सारा खेला है, ठीक है, यहाँ पे भी वही है। सबसे पहले लिखोगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और उसके बाद ये चालू हो जाएगा तुम्हारा पहला प्रॉब्लम, ये पूरा का पूरा लिख लोगे, ठीक है। अब उसके बाद में लिखना है आपको सॉल्यूशन में the differential equation has highest power या फिर ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा, ऑर्डर लिख लो, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है रे, to और has the degree and has डिग्री वन ठीक है, डिग्री मतलब कि इसके बाहर वाला, ठीक है, डिग्री कितनी है 1, तो ये क्या हो गया इसका, order degree क्या बोलोगे फिर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1, क्लियर है क्या। द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज हाईएस्ट ऑर्डर 2 Order हैज डिग्री 1 2 एंड हैज डिग्री 1 डेरिवेटिव कहते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, बरोबर, ठीक है, उसका पावर कितना है 1, तो ऑर्डर क्या मिलेगा, 1 में ऑर्डर 2 मिलेगा, डिग्री 1 मिलेगी, ठीक है क्या। इस टाइप से सॉल्यूशन लिख सकते हो, क्लियर है। सेकंड का बताओ, डिग्री वन ऑर्डर भी वन
अब बाकी का रामायण महाभारत तुम लिख लेना, ठीक है। डिग्री और ऑर्डर की बात करते हैं। क्या है ऑर्डर टू ऑर्डर कितना है इसका? हाईएस्ट 2 है। डिग्री कितना है? ये रहेगी डिग्री, क्यूब रूट है तो उधर जाएगा, समझ में आया? ये 3 है। ठीक है, तो ऑर्डर कितना रहेगा इसका? 3/2 अबे ऑर्डर 2 डिग्री, 3 डिग्री मतलब उसका पावर, ठीक है। थर्ड का बताओ, तनिष्क का बता थर्ड का। ऑर्डर 2 थर्ड का है, दिखा उसको थर्ड का है। तू ढूंढना नहीं, तेरे को देखना है उधर क्या है। खुद भी पता बता डिग्री कितनी है, ऑर्डर कितना है? ये थर्ड वाला इक्वेशन है अपने पास। ऑर्डर कितना है? 1 ही होगा नहीं, मेरे को कंफर्म आंसर चाहिए। 1 ही है नहीं, 1 है ऐसा बोलने। ऑर्डर कितना है रे? 1 डिग्री, डिग्री भी 1 क्या है? पक्का? कितने लोग हैं डिग्री वाले 1? ऐसा प्रॉब्लम रहा तो उसको करना पड़ता है सॉल्व। क्या करना पड़ता है? सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? डिफरेंशिएशन वो नीचे के dy by dx को शिफ्ट कर दो ऊपर में तो ये क्या हो जाएगा? dy by dx का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 2 sin x plus 3 अब इधर क्या हो जाएगा? डिग्री 2 ऑर्डर 1 कौन है? 2 1 वाले बाय करेक्ट है क्या? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लेम देखो। अरे लीन नंतर घरी जाऊन लिहिता येते ते पहिले इकडे लक्ष दे। क्या है? 2 नहीं ऑर्डर है 2 डिग्री है 2 डिग्री है 2 सॉल्व करो उसको। कैसे सॉल्व करोगे? दोनों साइड में स्क्वायर करो, रूट हट जाएगा। क्या आएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इधर क्या बचा? 1 plus 3 d3 by dx cube अब बताओ। ऑर्डर 3 ऑर्डर 3 डिग्री 1 क्यों है डिग्री 1 बताओ? क्योंकि d3 by dx d3 क्यूब by का 1 है d3 बाय dx क्यूब का 1 है ठीक है, और ऑर्डर 3 है, ठीक है। इसके पावर में कुछ नहीं है मींस 1 है समझ में आ गया? चलो पांचवे पे आओ पांचवे पे ऑर्डर से आगे बताओ पांचवा क्या है? ऑर्डर 2 डिग्री 1 क्यों? वो दे दिया है ना d2 सिंपलेस्ट है एकदम वो एग्जांपल, ठीक है। डायरेक्ट दिया हुआ है, मेरे को सॉल्व करने की जरूरत है क्या उसको? नहीं है। देखो 2 दिख रहा है तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 डिग्री मतलब अंदर का, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? चलो उसके बाद छठवा वाह हां डिग्री ऑर्डर ट्राई तो करो सॉल्व। Order ऑर्डर three. 2 है पहले उसको सॉल्व करो। ऑर्डर 3 है ना ऑर्डर 3 डिग्री 2 अच्छा ऑर्डर 3 डैश है 3 डैश मतलब क्या? 3 ऑर्डर क्यूब ऐसा कुछ डैश का मतलब ही d3y अपॉन dx का क्यूब का होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 3y डबल डैश मतलब क्या? स्क्वायर d2y 3d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 डैश मतलब क्या? 3x dy by dx समझ में आया? डैश का मतलब प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब बताओ किसका ज्यादा है रे? ऑर्डर इसका 3 डिग्री 2 ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 2। 2 समझ में आ गया? समझा था इसका? उसके बाद सातवां ऑर्डर 2 डिग्री 1 ऑर्डर 2 डिग्री 2 क्यों? क्योंकि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की ऑर्डर 2 है उसका डिग्री जो है वो भी 2 है कर बता सॉल्व एक बार। सॉल्व करना है करेक्ट करेक्ट अभी वही
डिफाइन ही नहीं हो सकती, क्यों? क्यों? cos आ गया पॉलिनोमियल है। देखो लास्ट में क्या दिया है, डिग्री दिया होगा, ऑर्डर दिया होगा सिर्फ 2, देखो लास्ट में आंसर आएगा। ठीक कर। है क्या लिखा है, क्यों हुआ ऐसा, कोई बता सकता है मेरे को? क्वेश्चन वाले लोग क्वेश्चन सही है, फंक्शन सोचो थोड़ा क्यों ऐसा हुआ। सिस्टमैटिक है ये पूरे एक्सरसाइज में ये यहाँ से प्रॉब्लम चालू हो रहे तुम्हें मिलने लगेगा, अभी तक की एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑर्डर 2 रहेगा डिग्री नहीं रहेगी डिग्री नॉट डिफाइंड ऐसा क्यों सोचो जल्दी। because of the trigonometric function equation becomes polynomial पॉज कर दे उसको, सोचने के लिए करना नहीं रखना पड़ेगा। क्या दिख रहा है तुम्हें, क्लियर क्लियर? अब डिग्री निकालनी हो तो हम ये देख रहे थे अभी तक, बरोबर? क्या ले रहे थे, क्या ले रहे थे? पावर ले रहे थे cos थीटा, ये एंगल में आ गया। अब अगर एंगल थीटा है और उसके जगह पे dy by dx आया तो e रेज टू dy by dx, समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री में आ गया ना, तो ये e रेज टू dy by dx हो गया ना। ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट भूलना नहीं, ठीक है? क्या होगा, डिग्री डिफाइन होगी क्या उसकी? वो एक्सपोनेंशियल में अगर आ गया, ये e के पावर में चला जाएगा ना, एक्सपोनेंशियल में आया तो पोलिनोमियल कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा ना, तो पोलिनोमियल बचेगा क्या? अभी तक के सारे पोलिनोमियल थे, ये है क्या? नहीं है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, कैसे लिखोगे सॉल्यूशन? डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों? पॉलीनोमियल में रीजन, सिंस क्या रहेगा, It is not in polynomial. it is not a polynomial it is exponential द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ बोल is बेटा, not a is not a polynomial polynomial differential equation. कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ, क्या नहीं दिख रहा हो, polynomial क्या पोलिनोमियल Equation. फंक्शन। equation समझ में आया क्या? हाँ. चलो 8 का सॉल्व करो, दोनों साइड में स्क्वायर करो तो खत्म हो गया इसका। Squaring on both sides of it. क्या आएगा, Order 2 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर है, ये 3/2 था, क्या हो जाएगा? 3 बचे 3 बचे ना सिर्फ ठीक है, इधर 8 64 हो जाएगा, 83 इधर, This is about 4. हाँ This is about 4. Remaining teacher 4. ए, ये D square y अबे upon d2y, हाँ. वापस से स्क्वायर नहीं बोलना, D2. अपॉन dx इसका। whole whole square. अब बताओ डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है? डिग्री दोनों की सेम है 2 2 आएगा दोनों, ठीक है? देखो लास्ट के दो प्रॉब्लम देखो, पर से आ रहे क्या तुम्हें जमेंगे क्या? मैं तो वो भी बता देता हूँ, सब करा Square. क्यूबिक या स्क्वायरिंग में पूछे उससे और स्क्वायरिंग में पूछे। ऐसे कंडीशन में ऐसा अगर डिफरेंट डिफरेंट रहा तो काम करना, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, क्या आएगा? 6. तो 6 पावर लेना दोनों, कौन सा पावर लोगे? 6 पावर टेकिंग 6 पावर ऑन बोथ साइड। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या किया हमने? क्यों लिया 6? अभी और 2 से 6 को काटूंगी. अबे तेरे को जितना पूछा उतना बताना है, काय को फालतू हैंचल बता। हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसलिए 6 लिए. क्या होगा 6 पावर लेने से? उससे पहले और एक काम करो, और आसान हो जाएगा।
6 पावर लेने से पहले एक टर्म को उधर लेके जाओ 20 के साथ में, किसको लेके जाना हो तुम लोग डिसाइड कर लो, ठीक है। मैं इसको लेके जाता माइनस वाले तो पॉजिटिव हो जाएगी, d3y अपॉन dx क्यूब का पावर 1/2 है इक्वल्स टू 20, इधर का इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस dy by dx इसका 1/3 टेकिंग taking 6 ऑर्डर, ठीक है 6 पावर बोल दो, ठीक है टेकिंग 6 पावर 6 ऑन बोथ साइड। चलो बताओ क्या होगा, बोलो d cube y upon dx cube d क्यूब y अपॉन dx d3y तुम्हारी लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा ना, अभी ऑप्शन ही नहीं बचा मेरे मैंने पास, d3 बोला, मैं क्यूब बोले cube क्यूब यानी ये है, कौन है क्यूब बोले, मैं 3 बोला, बोलो क्या था 1/2, उसका पावर कितना रहेगा 6 इक्वल्स टू 20 का पावर 6 मतलब कितना होता है, 20 to the ले लो power डायरेक्ट ले लो 20 प्लस dy बाय dx dx का पावर 1/3 1/3 का पावर 6 ठीक है क्या ना, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं इसको, वो 2 से 6 काटो 3 बचेगा, काटने की जरूरत नहीं है, क्यों काटना है, वो है ना पावर है ना, पावर 3 है ना उसका, अच्छा इसकी बात कर रहे हैं क्या, मतलब हाँ, ये 3 हो गया मतलब ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया ऐसा बोलना है, वो बड़ा हो बड़ा हो गया, गया, yes. बड़ा हो गया। क्यों क्योंकि इधर क्या है 3 ऑर्डर डिग्री क्या रहेगा 3 ठीक है, क्लियर है क्या, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3 रेडिकली ऐसा करा सेम तो रेडिकल एंड फ्रैक्शन फ्री बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अबे जेई के लिए Fraction इंपॉर्टेंट है, हंसो मत गधो, नोट कर लिया करो जो बोलता हूँ, फ्रैक्शन फ्री रेडिकल एंड फ्रैक्शन में आता है वो, ये सारी चीजें ही आती है जेई में, वो 1000 नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, समझ में आया, हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, हाईएस्ट ऑर्डर कितना रहेगा, 3 ठीक है 10वां देखो अभी ऐसा रहा, रूट आया तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, ठीक है कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x बोलो क्या होगा, x square इसको डायरेक्ट कॉमन में लेके भी लिख सकते हैं, x प्लस d2y अपॉन dx square 1 plus d2y by dx square का होल स्क्वायर, ठीक है क्लियर है क्या, करो इसको सिंपलीफाई, क्या होगा करो ना, वो उसको उधर शिफ्ट कर दो एक साइड में, क्यों करेंगे शिफ्ट, ऐसे simplify कर लो शिफ्ट कर लो, चलो क्या होगा शिफ्ट करने से, x plus d2y dx square का होल स्क्वायर माइनस d2y by dx square का होल स्क्वायर, फिर डिग्री ऑर्डर बता दो क्या आना चाहिए, डिग्री टू 2y, ऑर्डर भी 2 आए तो लगा उस पे a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला, a square and x square plus 2ab and 2x d square y upon dx square क्या आएगा रे x x square स्क्वायर प्लस 2x d square d2y अपॉन dx स्क्वायर plus d2y upon dx square का whole square d2y y upon dx square का whole square ठीक है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बोलो तो बोलना तो अच्छा d2y upon dx square का whole square ठीक है समझ में आया क्या क्या किया अभी भी 2 आएगा नहीं, ऑर्डर 2 आएगा डिग्री 1 आएगा, जब तक वो सॉल्व नहीं होता तब तक डिग्री ऑर्डर का नाम उसे निकाल देंगे ठीक है वही चीज क्लियर होगी चलो इसको और सिंपलीफाई करो उसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस और प्लस कट जाएगा,
तो -1 बचेगा, बरोबर है? ठीक है, क्या आएगा फिर x स्क्वायर प्लस 2x, ये तो गया ना, तो 1 को इधर माइनस कर लो, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या बचा है फिर? Order 2 degree 1। ठीक है, क्लियर है क्या? सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नहीं 6.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।